हरिओम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने निर्णय लिया था कि हम एक बार फिर से निसर्ग दत्त महाराज की लाइफ एवं उनकी टीचिंग्स के विषय में आज से फिर से चर्चा करना शुरू करेंगे। हमने विगत महीनों में कई बार उनकी टीचिंग्स की चर्चा भी की और ध्यान भी किया, और हमारे ग्रुप के जो सदस्य पिछले 3-4 साल से इस प्लेटफॉर्म पे हैं, उन्होंने काफी डिटेल में उनकी टीचिंग को सुना है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि इन टीचिंग्स को कितनी बार भी आप सुने, हर बार इससे आपको एक नई रोशनी मिलती है। ज्ञान मार्ग का ये ऐसा विषय है कि ज्ञान मार्ग में उसी बात को आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार उसकी रोशनी और ज्यादा ज्यादा लगेगी, उतना ही आप गहराई में ज्यादा जाएंगे। तो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ नए साधक भी हैं, न्यू सीकर्स भी हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक बार फिर से हम निसर्ग दत्त महाराज के विषय में और उनकी टीचिंग्स के विषय में फिर से जो भी ज्ञान है उसको साझा करेंगे। निसर्ग दत्त महाराज की लाइफ के विषय में भी कुछ बताना जरूरी है। निसर्ग दत्त महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ 1897 में, 1897 में उनका जन्म हुआ। एक गरीब परिवार में हुआ, पैसे नहीं थे। पहले बड़े भाई उनके बॉम्बे में आए और फिर वो भी अपना जीवन यापन करने के लिए बॉम्बे में आ गए। बॉम्बे में आए, उन्होंने एक क्लर्क की नौकरी करी, उसमें उनको ठीक नहीं लगा। फिर उन्होंने कोई स्टोर खोल लिया, अपना कुछ ट्रेडिंग का काम, गारमेंट्स का, और फिर बीड़ी का काम, बीड़ी बेचने का काम उन्होंने किया उस स्टोर पे, टोबैको का किया। उनकी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा इंटरेस्ट था। उनका कोई मित्र थे, उन्होंने उनका परिचय सिद्ध रामेश्वर महाराज से करा दिया और वो उनके पास गए और वहां पर जाकर के जो उन्होंने उनको एक मंत्र दिया, एक इंस्ट्रक्शन दी सिद्ध रामेश्वर महाराज ने, उसको पूरे विश्वास के साथ उन्होंने अपना लिया। और वो लिखते हैं अपने शिष्यों को वो बताते थे। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि यू आर, आप हो, आई एम, अपने होनेपन की, अपने अस्तित्व के सत्य को पूरी तरीके से अपना लो। और मैंने अपने गुरु की बात पर विश्वास किया। वो कहते हैं मैंने अपने गुरु की बात पर विश्वास किया और 3 साल तक लगातार उनके दिए गए मंत्र और उनकी बताई हुई इस बात पर कि अपने होनेपन पर, अपने अस्तित्व पर ठहरे रहो, मैंने उसकी साधना की और 3 साल में ही उनके अंदर एक्सप्लोजन आ गया। शुरुआती दौर में भी उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए और फिर धीमे धीमे उनका आयमनेस पर ठहराव आ गया और फिर उनको जो रियलाइजेशन हुआ एब्सोल्यूट का, उसके बाद उसके विषय में उन्होंने अपने जो डायलॉग्स हैं उनका विवरण दिया है। उनका शरीर शांत हुआ 1981 में, यानी 84 इयर्स की एज तक वो शरीर में रहे और कक्षा 4 तक पढ़े थे। उनको हिंदी का भी ज्ञान नहीं था, केवल मराठी का ही ज्ञान था। और कहते हैं बोलचाल में भी उनका लैंग्वेज बहुत सिविलाइज नहीं था, बड़ी कभी कभी उल्टी सीधी लैंग्वेज भी बोलते थे, गुस्सा भी करते थे। लेकिन
चूंकि उनके अंदर एक रूपांतरण हो गया था, उनके अंदर रियलाइजेशन हो गया था, तो उनकी जो वो चमक थी, ज्ञान की चमक थी, उससे लोग दूर दूर से अट्रैक्ट होते थे। वो एक बहुत ही छोटे से कमरे में रहते थे, एक चाल में रहते थे, और उसी में रहते रहे। कितना उनको ऑफर किया गया दूसरी जगह, वो गए नहीं। उसी छोटे कमरे में विदेशों से कितने लोग आते थे, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूरोप से, वहीं बैठेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, वो उनका जवाब देंगे, उनको गाइड करेंगे। कोई आएगा, लगातार 10 दिन तक, 15 दिन तक उनके पास बैठेगा। जैसे महर्षि रमन का तरीका था लोगों को शांत करने का, मौन में ले जाने का। कोई भी क्वेश्चन करता, कहते ये क्वेश्चन कौन कर रहा है, और हु एम आई के जरिए महर्षि उसको सेल्फ इंक्वायरी में ले जाते। लेकिन निसर्गदत्त महाराज किसी भी शंका का बहुत डिटेल में आंसर देते थे। उनका दूसरा तरीका था। एक मास्टर का तरीका था हर एक को साइलेंस में ले जाना, और इनका तरीका था डिटेल में बता करके आदमी को साइलेंस में ले जाना। तो दोनों का तरीका अलग अलग था, बट दोनों के ही तरीके से व्यक्ति अल्टीमेटली साइलेंस में या अपने आत्मा के बोध में पहुंचता था। कितने लोग आए बाहर से, जिन लोगों ने, जो सीकर्स आए, कोई 5 दिन रहता उनके पास। रहने का मतलब सुबह को आएगा, उनके पास बैठेगा 2 घंटा 4 घंटा, उसके बाद चला जाएगा, नेक्स्ट डे आएगा। और इस तरह से कितने लोगों का उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। उनकी जो मराठी में जो किताब है, संकलन है, उसको फ्राइडमैन ने उनका डायलॉग्स का संकलन किया, फिर उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ। अभी जो उनकी मेन पुस्तक है आई एम दैट, उसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स। आई एम दैट का बहुत बड़ा सर्कुलेशन है, और अद्वैत वेदांत के लिए इस किताब को पढ़ना एक परम आवश्यक कहा जाता है। अद्वैत वेदांत को समझने के लिए जो भगवान ने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आई एम दैट में कहा है, उसको समझने से हमें वननेस की, नॉन डुअलिटी का ज्ञान होता है। तो रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज, ये दो महान संत रहे 20th सेंचुरी के, या 19th और 19th के एंड में तो आए ही, 20th सेंचुरी में, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की ज्ञान को फिर से नया आधार दिया, नया स्वरूप दिया, और वेस्टर्न वर्ल्ड में, विदेशों में अद्वैत वेदांत की ज्ञान को देने वाली यही दो महान विभूति हैं। आदि शंकराचार्य का ज्ञान वो तो केवल अपने देश में फैला, लेकिन ये दो महान संत जो 20th सेंचुरी में आए, रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज, और इत्तिफाक है कि दोनों ही ना पढ़े लिखे थे, ना उनको कुछ ज्ञान था, भाषा का भी ज्ञान नहीं था, और दोनों ही लोग जहां पे रहते थे वहीं रहे। रमन महर्षि कभी अपने आश्रम से बाहर ही नहीं गए, जो उनका दायरा था वो वहीं पे रहे। और ये निसर्गदत्त महाराज, इनकी जो छोटी सी चाल की एक कमरा था और एक स्टोर था, वो वहीं पे रहे, कहीं गए नहीं। और विदेशों से एक से एक महान ज्ञानी, ज्ञानी इन द सेंस इंटेलेक्चुअल सीकर्स, हर एक देश से आए, और वो लोग वहां पे बैठे, उनके पास इंटरप्रेटर की भी सहायता लेते थे कभी कभी। और इन दोनों रियलाइज सेंट्स ने, सेजेस ने उनके जीवन में रूपांतरण किया। तो ये ज्ञान की अलौकिक शक्ति है कि ज्ञान होने पर शब्दों का कोई महत्व नहीं रहता। जो आदमी ज्ञानी होता है
क्योंकि असली ज्ञान जो है वो निशब्द होता है, नॉन वर्बल होता है। यदि निसर्गदत्त महाराज के बोलने चालने का तरीका आप देखें, कहते हैं वो गाली गलौज भी करते थे, बड़ा गुस्से में भी बोलते थे, डांट डपट भी करते थे, लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान का संप्रेषण हो जाता था। जो भी व्यक्ति रियल सीकर होगा उसको बैठाएंगे, उसको फिर से कहेंगे कल आना, परसों आना, और कुछ को कह देंगे तुम चले जाओ, यू आर नॉट फिट फॉर दिस, ही विल से लाइक दिस ऑल्सो, कहेंगे तुम चले जाओ, या वो व्यक्ति खुद ही चला जाएगा। तो ये ज्ञानी की एक पहचान है। ऐसा क्या होता है, कोई व्यक्ति बिल्कुल ऑर्डिनरी, रहन सहन में ऑर्डिनरी, हिज लाइफ स्टाइल इज सो ऑर्डिनरी, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ऑर्डिनरी, लैंग्वेज में ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, मराठी आती है, एक छोटी सी चाल में बैठा है, और वहां पे लोग आ रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? ये उस अल्टीमेट ट्रुथ का प्रभाव है, ज्ञान का प्रभाव है। उस ज्ञान के मैग्नेटिक पुल के कारण कहाँ कहाँ के लोग वहां पे आते, आके बैठते, और उससे पहले ही जब वो आते उस चाल में, तो उनके अंदर बड़ी उनको आत्मग्लानि होती। उनको लगता मैं तो मूर्ख बन गया, अरे मैं क्यों ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ गया, मैं क्यों यूरोप से यहाँ आ गया, यहाँ आने के लिए आया क्या मैं, ऐसा उसका माइंड बोलता। क्योंकि उस समय तक उसका माइंड सक्रिय होता, और जब उस कमरे के अंदर चला जाता और घंटा आधा घंटा उसकी प्रेजेंस में बैठ लेता, और वो उससे जब क्वेश्चन करते, उसी में धीमे धीमे माइंड ड्रॉप हो जाता, और तब उसको लगता मेरा आने का पर्पज जो है वो पूरा हो गया, मैंने आने का अपना उद्देश्य था वो मैंने पा लिया। तो ऐसे ये महान संत थे, संत महाराज निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि। और हम लोग वास्तव में वी आर ऑल ब्लेस्ड सीकर्स कि हमको इनकी टीचिंग्स का एक्सेस हुआ। कभी कभी पूरा जीवन इस बात में निकल जाता है। कितने लोग हैं, कितने साधक हैं जो सीकिंग में लगे हुए हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इधर दौड़ भाग, इधर दौड़ भाग। उनको हो सकता है उनको मालूम ही ना हो कौन रमन महर्षि हैं, कौन निसर्गदत्त महाराज है। सो इट इज बाई चांस, नॉलेज है, रियल नॉलेज इज अवेलेबल, एंड देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग वेरी हार्ड। ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं उनको सच्चा ज्ञान मिले, लेकिन वो सच्चे ज्ञान को एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये क्या है, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा डेस्टिनी है कि हमारे अंदर सीकिंग भी है और हमको सही ज्ञान की एक्सेस भी है। हमको ऐसे बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनने का मौका मिल रहा है, उनकी बातें सुनने का, हमको ज्ञान सुनने का मौका मिल रहा है, जो कि अद्वैत वेदांत में या ज्ञान मार्ग के परम विभूति थे, और जिनके ज्ञान की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड हुई। पूरे विश्व के सभी देशों के लोग आए और उनकी प्रेजेंस में बैठे, और उनको इस ज्ञान का अनुभव हुआ, इस सत्य का अनुभव हुआ। जैसे कुछ हमारे संत हैं, उनका केवल भारत का ही परिवेश रहा, बाहर के लोग नहीं आए। रामकृष्ण परमहंस है, बाहर के लोग नहीं आए उनके पास। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनके केवल इंडिया के परिवेश में रहे। लेकिन ये दो संत ऐसे हैं कि जिसमें हर एक देश से, विदेशों से लोग सीकिंग के आए और इनके पास बैठे, और उन्होंने उस सत्य का अनुभव किया। ये इस बात को फिर से पुष्ट करता है कि देवर रियलाइज सेजेज ऑफ हाईएस्ट कैटेगरी। उसमें कोई शक और सुवाई नहीं है। कभी कभी होता है एक कोने में, एक छोटी सी जगह पर कोई फकीर है, कोई संत है, और उसी आसपास के लोग उसको जानते हैं,
उसके ज्ञान को मानते हैं, वो अनुभूति करते हैं। दूसरा एक ऐसी विभूति है जिसका कि सारे वर्ल्ड में विभिन्न देशों से लोग आकर के उसकी बात समझते हैं, उनके अंदर रूपांतरण होता है, उनको सत्य का अनुभव होता है। तो ऐसे महान जो संत हैं, उनके रियलाइजेशन में, उनकी स्थिति में कोई शंका नहीं रहती। कहने का मतलब ये है, वैसे तो हमारे इंडिया में, हमारे देश में कोने कोने में, गांव गांव में कितने संत और फकीर हुए। बहुत सारे ऐसे संत फकीर हुए जिन्होंने कुछ पुस्तक भी नहीं लिखी, जिनका कुछ कंपाइलेशन भी नहीं हुआ। जो हैं, जो उनके इर्द गिर्द थे, उन लोगों को उन्होंने प्रभावित किया, उनका शरीर शांत हो गया। क्योंकि इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट मास्टर्स, रियलाइज सेजेस। जितनी ये पवित्र भूमि है, और जो इस भूमि में, चाहे वो नॉर्थ की ले लीजिए, साउथ की ले लीजिए, महाराष्ट्र की ले लीजिए, कहीं भी गांव गांव में यहाँ पर जो है रियलाइज पीपल हुए हैं। लेकिन जब आप उनको ढूंढते हैं, उनका संदेश जानने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं मिलता। तो हम लोग इस मामले में ब्लेस्ड हैं कि रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज की जो टीचिंग्स हैं, उनका कंपाइलेशन अवेलेबल है। और उसका कारण क्या है कि जो विदेशों से लोग आए, उन लोगों ने कंपाइलेशन में मदद की। यदि इंडिया के जो सेजेज होते हैं, उनका कंपाइलेशन ज्यादा नहीं हो पाता। बातें कहीं आए, लोग चले गए, बट इनके पास विदेश से लोग आते थे, इंटरप्रेटर बैठता था, क्वेश्चन आंसर लिखे जाते थे, फिर वो लोग बाहर जाते थे, वो वहां पे प्रिंट आउट करते थे। तो यही कारण है कि इनके विषय में इन्होंने हर एक बात पे जो आंसर दिया, जो बताया, वो हमारे पास अभी भी हमारे पास है, उसका एक्सेस है। और उस ज्ञान को हम अभी भी, उस ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। और कहीं पे कहा है कि मास्टर का मतलब केवल एक देहधारी नहीं है। यदि मास्टर की वाणी है, मास्टर का संदेश है, और आप उस संदेश को जब सुन रहे हैं, उस संदेश को जब ग्रहण कर रहे हैं, तो वास्तव में वो मास्टर से ही संप्रेषित हो रहा है। तो जब हम रमन महर्षि के मैसेजेस सुबह को कोट डालते हैं, निसर्गदत्त महाराज के डालते हैं, तो उससे जो संप्रेषण होता है, उन्हीं मास्टर से होता है। देयर ग्रेस इज फ्लोइंग थ्रू देयर वर्ड्स, और वो ग्रेस से हम लोगों को लाभ हो रहा है। तो वी ऑल आर फ्रेंड्स, वी ऑल आर लकी एंड ब्लेस्ड कि हमको इस ज्ञान का एक्सेस मिल गया है। रमन महर्षि ने ये बात कही है कि जैसे टाइगर के जबड़े में कोई भी शिकार आ जाए, तो वो शिकार, टाइगर एक बार जबड़े में किसी को पकड़ लेता है, शिकार को, कितनी भी कोशिश करे, कितना भी बलशाली हो शिकार, वो निकल नहीं सकता। ऐसी जो मैग्नेटिक पुल सेल्फ का है, जो ये ज्ञान मार्ग का पुल है, इसमें एक बार यदि कोई भी सीकर आ जाए, तो कहते हैं फिर वो वापस नहीं जाएगा। फिर देयर इज ए गारंटी, देयर इज ए फुल एश्योरेंस कि धीमे धीमे उसका जर्नी आगे ही बढ़ेगा। वो एक बार अंतर्मुखी हो गया, एक बार उसका सेल्फ इंक्वायरी का रास्ता उसने चुन लिया, एक बार उसने मेडिटेशन का रास्ता चुन लिया, तो फिर उसको उसमें सफलता होना अनिवार्य है, वो उसकी गारंटी है। सो वी कैन ऑल्सो टेक इट एज एन एश्योरेंस। हमारे लिए ये एश्योरेंस है कि हम लोग ब्लेस्ड भी हैं, और हम लोग फॉर्चुनेट भी हैं कि हम लोगों को सही ज्ञान का एक्सेस है। और पिछले कई साल से हम में से काफी लोग लगातार इस ज्ञान को सुन रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं। और लगातार इतने टाइम से जब चूंकि हम बने हुए हैं, तो ये भी निश्चित है कि कहीं ना कहीं इसका मैग्नेटिक पुल, इसके मैग्नेटिक अट्रैक्शन से हम बंध गए हैं। और अब हम लोगों की वापसी
इससे बाहर जाने की नहीं है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो महाराज की यदि हम टीचिंग्स की बात करें तो महाराज की टीचिंग्स का जो सब में बड़ा सूत्र है वो है आई एम, मैं हूं। मैं हूं के सूत्र की बात कही उन्होंने। महाराज कहते हैं कि सब में इंपॉर्टेंट, सब में फंडामेंटल ट्रूथ जो आप महसूस करते हैं, जो डायरेक्टली महसूस करते हैं, वो क्या है, वो उसको खोजो पहले। क्योंकि हमें क्या जानना है, मैं कौन हूं, हु एम आई। हु एम आई को जानने के लिए जो भी इन्फ्रेंस से, जो भी आप अप्रत्यक्ष तरीके से जो जान रहे हैं उसको छोड़ दो अभी। अप्रत्यक्ष तरीके से क्या जानते हैं हम, इवन जो हमारे सेंसेस से भी हम परसीव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट की, कहते हैं ये अप्रत्यक्ष है। जबकि फिलॉसफी क्या स्टूडेंट इसको प्रत्यक्ष मानेगा, बट ये कहते हैं ये सब इन्फ्रेंशियल है। सब में जो फंडामेंटल ट्रुथ है वो है आपका होनापन। भगवान इस बात को हमें बताते हैं, इतनी अच्छी तरह से कोई नहीं बताता। कहते हैं हर एक व्यक्ति, सब में पहले उसका जो फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है वो होता है आई एम, मैं हूं, हैपन की भावना। तो इस हैपन की भावना पे ही आपको काम करना होगा। जब आपके अंदर पहले हैपन की भावना आती है, हैपन का भाव, सेंस ऑफ बीइंग या सेंस ऑफ प्रेजेंस, जब ये आपके अंदर इसका उदय होता है, उसके बाद इससे तमाम चीजों का अटैचमेंट हो जाता है। इसके साथ आपका जो जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनको आप जोड़ लेते हैं। जो काम करना चाहते हैं उस क्रिया को जोड़ लेते हैं। जो सोचना चाहते हैं उसको जोड़ लेते हैं। जो आपके इमोशंस हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो भगवान कहते हैं जो भी आप इसमें जोड़ रहे हैं उसको अलग कर दीजिए। डोंट अटैच देम, वो सब मात्र अटैचमेंट है। पहले जो आपका जो ये फंडामेंटल कैपिटल है, इसको महाराज ने कहा कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जो ओरिजिनल। जब आपका जन्म हुआ, जब आपका शरीर बॉर्न हुआ और जब तक आपका शरीर रहेगा, दिस फीलिंग ऑफ आई एम, मैं हूं, आई एग्जिस्ट, ये फीलिंग जो की त्यों रहती है। उस फीलिंग के कारण ही जब आपसे कोई पूछे अरे बचपन में आप क्या लगते थे, अभी बचपन का फोटो आपका लगा दें, जब पैदा हुए आप पहचान पाएंगे? आपको आपको ये स्मृति ना हो तो आप कहेंगे ये तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। फिर 10 साल का लगा दें, 20 साल का लगा दें, ये फोटो आपके लगा दें, किसी को दिखाएं, कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन आप कहते हैं ये मैं ही हूं। तो उस समय में ये जो कॉमन, जो जो इस बात को कॉमन लिंक है, लिंक दे रहा है, वो आई एम हैपन का भाव। तब भी आई एम वैसे ही था, अभी भी आई एम वैसे ही है। जब तक ये शरीर रहेगा ये आई एम का जो सेंस है ये कॉमन है। इट इज द कॉमन लिंक, ये समझ लीजिए। तो कहते हैं कि जो चीज नहीं बदल रही जब मैं शरीर में हूं, तो केवल ये चीज नहीं बदल रही है, सेंस ऑफ आई एम नहीं बदल रहा, बाकी सारी चीज बदल रही हैं। मेरा शरीर भी बदल रहा है, मेरे विचार भी बदल रहे हैं, मेरे इमोशंस भी बदल रहे हैं, मेरे अचीवमेंट्स भी बदल रहे हैं, मेरी उपाधियां भी बदल रही हैं, मेरे पोजेशंस भी बदल रहे हैं, लेकिन ये सेंस ऑफ आई एम नहीं बदल रहा। तो महाराज कहते हैं अरे एज ए ह्यूमन बीइंग हैं आप, इस बात को पहले, इस सत्य को स्वीकार कर लो
और इस सत्य की पहचान कर लो, आई एम की। आपसे क्या त्रुटि होती है? आप आई एम को, केवल आई एम को नहीं देख पाते, आई एम के साथ कुछ ना कुछ मिला करके देखते हो। आई एम दिस, आई एम दैट। और आई एम के साथ वो जोड़ने से संसार का निर्माण हो जाता है, बाहर की दुनिया का निर्माण हो जाता है। आई एम दी बॉडी, शरीर के साथ आपका तादात्म्य हो गया। आई एम दी माइंड, मन के साथ तादात्म्य हो गया। आई एम दी इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट के साथ हो गया। और ये सब में बड़ा भ्रम है, इल्यूजन है। तो कहते हैं कि जो ये बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, वर्ड, इन सारे इल्यूजन्स को, ये सब आते हैं दिस एंड दैट, आई एम दिस, आई एम दैट। दिस एंड दैट को हटा दो पहले, डिलीट, रिजेक्ट देम। और जो बेसिक आपका ट्रुथ है एग्जिस्टेंस का, केवल उस पे ठहर जाओ, आई एम पे ठहर जाओ। और जब आप उस आई एम पे ठहरोगे, बीइंग पे ठहरोगे, तो यू विल फाइंड कि इस बीइंग में कोई परिवर्तन नहीं है। ये बीइंग जब से मेरा शरीर बना और जब तक मेरा शरीर रहेगा, ये बीइंग या सेंस ऑफ आई एमनेस रिमेन्स द सेम। तो जैसे जैसे आप इसको होल्ड ऑन करेंगे, जैसे जैसे आप इस पर टिके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, जो ये आई एमनेस बाहर की वस्तुओं से, बाहर की एंटिटीज से, देह से, मन से, बुद्धि से, जगत से जो अटैचमेंट कर रहा था, वो अटैचमेंट रुक जाएगा। और ये आई एम अपने प्योर फॉर्म में धीमे 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 ठहरने लगेगा। या ये कहिए कि आप इस आई एम में पूरी तरह से ठहर जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और तब महाराज कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो, जब लगातार आप आई एम में ठहरे रहे, तो जो आई एम की टर्बुलेंस है, आई एम की जो बाहर जाने की अकुलाहट है, आइडेंटिफिकेशन की, वो रुक जाएगी। और आई एमनेस शांत होते होते उसको कहीं कहते हैं सोर्स में मर्ज हो जाएगी। या आई एम को जो विटनेस कर रहा है, आई एम को जो विटनेस कर रहा है, जिसको एब्सोल्यूट कहा या प्योर अवेयरनेस, केवल मात्र वो रह जाएगा। एंड दैट इज द रियलाइजेशन। क्योंकि जो ये आई एम है, ये भी आई एम जो है लास्ट इल्यूजन कहा महाराज ने इसको। ये भी इल्यूजन है, क्योंकि ये भी टेम्पोररी है। इसका कितना टाइम है? जब से शरीर का निर्माण हुआ और जब तक शरीर रहेगा, तब तक ये आई एमनेस रहेगी। बट यू आर प्रायर टू दिस आई एमनेस। आप तो जब आपके शरीर का जन्म हुआ उससे भी पहले हो, और जब शरीर की मृत्यु हो जाएगी उसके भी बाद हो। तो महाराज कहते हैं यू आर प्रायर टू आई एम। तो आपको तो उस स्टेट में जाना है, क्योंकि यदि आई एम के साथ आप खत्म होने वाले हैं तो मृत्यु का तो भय रहेगा। Therefore, Maharaj says, you are never born, you are never die. You never die, you are never born. शरीर का निर्माण हुआ, माता पिता के केमिकल के संयोग से शरीर बना 5 भूतों का, 3 गुण आए उसमें, और एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही शरीर का निर्माण हुआ, धीमे धीमे उसमें आई एमनेस का सेंस जागा, उसका नाम, रूप और कितनी चीजों से जुड़ाव हो गया। महाराज कहते हैं बाकी सब असत है, बाकी सबको अभी छोड़ दो, रिजेक्ट एवरीथिंग। केवल जो फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस है, केवल अभी उस पर ठहरे रहो, क्योंकि सब में पहले यही स्प्राउट होता है।
दिस इज द फर्स्ट थिंग विच स्प्राउट्स, एक बार शरीर का निर्माण होगा, सेंस ऑफ बीइंग, ये स्प्राउट होता है, इसका उद्गम होता है। और इस उद्गम के बाद इससे बहुत सारी चीजें और जुड़ जाती हैं। आई एम के साथ आई एम दिस, आई एम दैट, दिस और दैट को नहीं जोड़ना है, आई एम पे बने रहना है, आई एम को पहचानना है, आई एम को स्वीकारना है, आई एम की उपासना करनी है। महाराज ने कहा बस होल्ड ऑन टू आई एम। आई एम क्या है? होनेपन का भाव, मानसिक स्तर पर नहीं। शुरू में आप शब्दों का और मन का सपोर्ट लेकर के आई एम को आई एम ऐसे कर सकते हैं, बट एक टाइम आएगा जब ये आई एमनेस अनुभव के स्तर पर, फीलिंग के स्तर पर आ जाएगी। यू कैन क्लियरली रिकॉग्नाइज दिस। इसमें माइंड नहीं होगा, इट इज ए बियॉन्ड माइंड स्टेट। इसमें विचार नहीं होगा, इसका ना कोई रूप है ना इसका कोई रंग है, कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट सेंस ऑफ प्रेजेंस, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, विच इज द ओरिजिनल कैपिटल विद यू, महाराज कहते हैं। और जिसने उसको रिकग्नाइज किया और फिर उस पर ठहरना सीख लिया, तो बाकी सारे अटैचमेंट तो उसके तभी गिर जाएंगे। और फिर जो है, जब आप इस पे ठहरे रहेंगे, इस पे स्टे करेंगे आई एम पे, तो ये भी एक लास्ट इल्यूजन है, ये भी असत का ही पार्ट है। ये खुद ब खुद ये भी जो है डिसॉल्व हो जाएगा। एंड व्हाट विल रिमेन? एब्सोल्यूट प्योर अवेयरनेस, दैट इज यू। वो आप हैं, वो आपका स्वरूप है, वो आपका सोर्स है, जो उसी को महाराज कहते हैं यू आर प्रायर टू आई एम, यू वर देयर। अब जो शरीर का जन्म हुआ उससे पहले भी आप थे, और शरीर की जब मृत्यु होगी उसके बाद भी आप होंगे। तो प्रायर टू योर बीइंग, महाराज कहते हैं यू आर प्रायर टू योर बीइंग। तो क्या होता है जब आप उस स्थिति में आ जाते हैं प्योर अवेयरनेस की, तो शरीर मरते हुए को आप अपनी मृत्यु को खुद देखेंगे, आपको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आप जानेंगे शरीर का जन्म हुआ है, शरीर मर रहा है, 5 भूतों और 3 गुणों से ये बना, फूड बॉडी, नाउ इट इज डिसॉल्विंग। जो आप नहीं है, तो फिर शरीर की मृत्यु आपकी मृत्यु नहीं है। आज के दिन चूंकि आप शरीर से तादात्म्य करते हैं, शरीर से वो यू कंसीडर योर सेल्फ ए बॉडी, तो बॉडी का समापन, बॉडी की डेथ, आपको अपनी डेथ लगती है, इसलिए आप डरते हैं। द मोमेंट यू नो यू आर नॉट दी बॉडी, बॉडी में रोग आए, बॉडी की डेथ हो, हाउ आर यू कंसर्न? यू आर इमोर्टल, यू आर एब्सोल्यूट, यू आर परफेक्ट। तो इस तरीके से धीमे धीमे आपके अंदर ठहराव आएगा, आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर आनंद आ जाएगा। एक ही टूल है, एक ही उपकरण है, महाराज कहते हैं आई एम पे बने रहें, आई एमनेस को पहचाने। आई एमनेस का दूसरा नाम है बीइंग, होनापन, हैपन। ये इसको सेंस ऑफ प्रेजेंस भी कहते हैं। यू हैव ए फीलिंग दैट यू आर प्रेजेंट, यू एग्जिस्ट, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। बस इसमें ठहरें, इसको सब में पहले महसूस करें। इसमें जब आप महसूस करते हैं तो क्या क्या फीलिंग होती है? उस फीलिंग को आप सिंपली कहते हैं कॉन्शियस प्रेजेंस या अवेयरनेस ऑफ बीइंग, या बीइंग अवेयर। और उस फीलिंग में आप देखिए, उस फीलिंग में कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आपके अपने शरीर मन बुद्धि का कोई परिचय नहीं है। वो जो फीलिंग है वो मेरी फीलिंग, आपकी फीलिंग, हर एक की फीलिंग वही है, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग।
उस फीलिंग में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। ये महाराज का संदेश है। तो महाराज ने क्या कहा, सिंपली यू होल्ड ऑन टू आई एम विच इज योर फंडामेंटल कैपिटल, विच इज द प्राइमरी ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, और इस पे बने रहें, इसको होल्ड ऑन करें, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं, इसकी वर्शिप करें, और आई एम दिस, आई एम दैट, दिस दैट को रिजेक्ट करें। जो भी अटैचमेंट है आई एम के साथ, उन सारे अटैचमेंट्स को रिजेक्ट कर दें, रिफ्यूज कर दें, लेट गो कहें, एंड जस्ट फोकस योर अटेंशन ऑन आई एम। आई एम विल itself disappear and then there will be your true स्वरूप, जो एब्सोल्यूट है, प्योर अवेयरनेस, that will be there. This is the assurance of महाराज। तो महाराज का जो बताने का तरीका है, महाराज की जो डायलॉग करने का तरीका है, और महाराज की जो क्वेश्चन आंसर्स विभिन्न पुस्तकों में हैं, वो इतने वंडरफुल हैं, इतने अच्छे हैं, उससे आपके अंडरस्टैंडिंग में और क्लियरिटी आती है। और महाराज का जो ये तरीका है मेडिटेशन का, कि आई एम पे ठहरे रहें, ये भी बहुत सारे साधकों के लिए सुगम हो सकता है, सरल हो सकता है। तो हम लोगों को कोशिश रहेगी कि अगले 10 दिन सुबह को हम आई एम पे मेडिटेशन करेंगे, आई एम की ही चर्चा करेंगे, और महाराज ने जो विभिन्न बातें इस विषय में बताई हैं, उस ज्ञान को और ज्यादा साझा करेंगे। आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।